मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि वो अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम कर रहे हैं, तो कोई भी कह देगा कि कहाँ देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, कहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सब राम राज्य आ गया। ये भी कोई पूछता है कि कहाँ जो है भाजपा में आकर लोग तो बच जाते हैं जेल जाने से। विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं कि भाजपा तो वॉशिंग मशीन हो गई। ये सब कुछ आपको सुनाई देगा, लेकिन एक बात तो आप समझेंगे ना, मानेंगे इसको कि नरेंद्र मोदी की 10 वर्षों की सरकार हो गई, गुजरात में 14 वर्षों की सरकार हो गई थी, अब यहां भी 11 हो गई, तो 25 वर्ष पूरे हो गए। और बड़ा शक्तिशाली होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उनके ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है, उनकी सरकार पर कोई ऐसे गंभीर आरोप नहीं है। ये जरा समझिए, कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पर वो जहां खड़े हैं, अभी तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने चौथे टर्म के लिए भी एक तरह से ऐलान कर दिया, तो कोई बहुत उनको मतलब एक तरह से कहें कि ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई उनको बहुत मुश्किल है। सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई ऐसा काम करेंगे जिससे उनकी सरकार के मंत्रियों पर कोई असर आए। ठीक है, वो तो ऐसा काम नहीं कर रहे होंगे, उनके ऊपर तो कोई सवाल है ही नहीं, लेकिन बार बार ये तो कहा ही जाता है कि भाई सरकार के मंत्री वो तो अलग अलग, उनके खिलाफ कई बार इस तरह की चीज़ें आती हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा गंभीर मामला नहीं आया, लेकिन ज़रा सोचिए कि नरेंद्र मोदी अपराधों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, विशेष करके राजनीतिक अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कैसे चल रहे हैं कि ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिसमें अगर 30 दिन तक कोई लगातार जेल में रहेगा तो 31वें दिन उसका पद चला जाएगा। 30 दिन तक लगातार अगर कोई जेल में रहेगा तो 31वें दिन उसका पद चला जाएगा। और ये चर्चा हम उस समय कर रहे हैं जब तमिलनाडु के एक मंत्री सेंथिल बालाजी को सरकार से नहीं हटाया एम.के. स्टालिन ने। न्यायालय को टिप्पणी करनी पड़ी कि एक व्यक्ति जेल में है और आपने उसको मंत्री बनाकर रखा हुआ है। और इतना ही नहीं, इस देश में एक मुख्यमंत्री ने जेल से सरकार चलाई, अरविंद केजरीवाल उसका नाम। इतनी बेशर्मी पहले किसी ने नहीं दिखाई थी। अब भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, एक कानून लाने जा रही है जिसमें कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, और यहां तक कि स्वयं प्रधानमंत्री भी हो, किसी मामले में अगर उसको सजा हुई, 5 साल की सजा हो गई, उससे अधिक की सजा हो गई, और लगातार वो 30 दिन हिरासत में रहा, तो उसका प्रधानमंत्री पद अपने आप चला जाएगा, मंत्री पद अपने आप चला जाएगा। तो पीएम, सीएम, मिनिस्टर अलग अलग नहीं लागू होगा, सब लागू होगा। अब अभी तक की क्या स्थिति है, संवैधानिक स्थिति? अभी तक की स्थिति है कि संविधान में ऐसा कोई साफ साफ प्रावधान ही नहीं है कि भाई कोई मंत्री है, गंभीर अपराध में उसके ऊपर मामला चले, उसकी गिरफ्तारी हो जाए तो वो हटेगा या नहीं हटेगा। ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि उस मंत्री को रखे रहें या हटाएं। अब जो नया बिल आएगा ये कानून के तौर पर लागू हो जाएगा तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के विवेकाधिकार पर नहीं होगा, ये विवेक नहीं तय करेगा। इतने अनैतिक आपराधिक व्यक्ति पर विवेक लागू होगा? यहां तक कि प्रधानमंत्री खुद अगर किसी संगीन अपराध में गिरफ्तार होकर 30 दिन हिरासत में रहते हैं तो 31वें दिन पीएम नहीं रह जाएंगे, इस्तीफा दे या ना दे। हालांकि जब एक कानून आ जाएगा तो इस्तीफा देना ही पड़ेगा, कैसे नहीं दोगे। कोई भी सरकार अपने लिए इस तरह का कानून लाए, आज तक तो नहीं दिखा है। मनमोहन सरकार लेके आई थी ऑर्डिनेंस, पता चला था राहुल गांधी ने फाड़ दिया था, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ ये सबने देखा। प्रतीकात्मक तौर पर मतलब बिल नहीं फाड़ा था, ये सच है, वो जो वीडियो आता है वो दूसरा होता है। लेकिन जरा सोचिए कि ये कितना बड़ा कानून होने जा रहा है। और हालांकि इसमें एक चीज है कि अगर राष्ट्रपति फिर से उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहें तो बना सकते हैं,
लेकिन ये बहुत बड़ी बात होगी। और क्या ऐसा व्यक्ति दोबारा प्रधानमंत्री बन पाएगा? अब राज्य के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर ये यही लागू रहेगा। मूल उद्देश्य क्या है इसका? मूल उद्देश्य वही है, राजनीति में अपराधीकरण रोकना। वरना आप सोचिए, वो जो लागल झुलनिया में धक्का बलम कलकत्ता पहुंच गए, वो अभी मुख्यमंत्री के दावेदार होते। कल्पना कीजिए जरा, चल नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य नहीं ठीक है, स्वास्थ्य आधार पर जमानत है, स्वास्थ्य आधार पर बाहर हैं, वो स्वास्थ्य आधार पर उनकी सजा कम कर दी गई और वो लागल झुलनिया में धक्का कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है। ऐसे ही फूहड़पन से लालू यादव राजनीति करते रहे। दुर्भाग्य कि हमारे मीडिया के लोग, हमारे संपादकगण, और मैं तो बार बार कहता हूं कि संपादकीय मठाधीशी ने इस देश का बहुत नुकसान किया है। मठाधीश संपादकों ने सही सवाल कभी नहीं पूछे। वो आज कह रहे हैं गोदी मीडिया। वो ज्यादातर लोग स्वयं गोदी मीडिया रहे, बस चुपचाप रहे। सोशल मीडिया का युग नहीं था तो उनको बहुत कुछ लिखना पढ़ना नहीं पड़ता था, अपने अखबार में गंभीरता से लिख देते थे, सबको लगता था कि बड़ा अच्छा चल रहा है। इसको समझिए आप। तो राजनीति में अपराधीकरण रोकना। अब जनप्रतिनिधि के तौर पर तो वैसे ही अपेक्षा होती है कि नैतिकता का आप सर्वोच्च मानदंड स्थापित करेंगे, लेकिन होता उल्टा है, कोई सर्वोच्च मानदंड नहीं होता है। अब अगर सोचिए कि मंत्री या मुख्यमंत्री जेल जाने के बाद भी पद पर बना रहे तो कौन सी नैतिकता, कौन सा अनुशासन, कौन सा सुशासन, कहां रह गया लोकतंत्र भाई? अरविंद केजरीवाल और सेंथिल बालाजी हाल के दिनों में ये सबसे बड़े उदाहरण हैं। जनता का भरोसा रह जाता है क्या? नहीं रह जाता। हार गया अरविंद केजरीवाल। कोई माने ना माने, जेल से सरकार चलाने का जो दंभ था, अहंकार था, उसकी भी ये बड़ी चीज थी। अब कई जो अनुच्छेद हैं उनका संशोधन होगा। अनुच्छेद 75 ये केंद्रीय मंत्री और प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ प्राविधान है, यानी सीधे सीधे संविधान बदला जाएगा। जो राहुल गांधी कहते हैं संविधान बदल देंगे, संविधान बदलेंगे ना संविधान, इसके लिए संविधान बदलेंगे। अनुच्छेद 164 राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़ा हुआ प्राविधान। अनुच्छेद 239A दिल्ली के विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद है। अब ये लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा और उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा। पूरी इस बात की संभावना है कि इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए, क्योंकि इस पर तो बहुत जितना भी डिलिब्रेशंस हो सकते हैं, जितनी भी इस पर चर्चा हो सकती है होनी चाहिए। बहुत बड़ा कानून है। साथ ही सरकार 2 और विधेयक पेश करेगी, प्रस्तुत करेगी। गृह मंत्री अमित शाह सब प्रस्तुत करेंगे। तो आज का दिन भी ऐतिहासिक होने जा रहा है। केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक क्योंकि जरूरी है ना, नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश वाले बच जाएंगे। और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी तो अलग लागू होता है। सीधे सीधे प्रस्तुत होगा और मुझे लगता है प्रस्तुत होने के साथ ही जेपीसी को भेज दिया जाएगा। अब ये जो है, ये इस पर कोई भी कुछ कह नहीं पाएगा। मंत्री जी लोगों का भी वो एकदम कहते हैं ना कि थोड़ा सा डर तो लगेगा ना, कोई कितना भी कहे। और फिर मैं जो शुरुआत में मैंने बात की थी कि क्या राम राज्य आ गया, भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, भाजपा के मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगते, ये सब का जवाब है। और कोई सरकार अपने रहते हुए ला रही, ये बहुत बड़ी चीज है। अब जाहिर है बहस होगी, बहुत सी चीज़ें आएंगी, कोई कहेगा गलत फंसा दें, कोई कहेगा कि ठीक है, कोई कहेगा ऐसे तो फिर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये सीधे सीधे देश की जनता को भरोसा देगा कि नहीं भैया, लोकतंत्र है, कोई भी देश से ऊपर नहीं है। प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या कोई भी और हो, वो कानून से ऊपर नहीं हो सकता है। ये पता चलेगा, ये सबको जानकारी होगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही भरोसा दिलाने वाला, लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने वाला। मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को थोड़ा तो डर लगेगा। चलिए प्रधानमंत्री मान लेते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री पर भी अगर कोई ऐसा मामला आए और सर्वोच्च न्यायालय में मामला जाए और जांच हो, तो फिर तो प्रधानमंत्री भी अगर कोई गड़बड़ करेंगे तो फंस सकते हैं ना। तो एक तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक सबके ऊपर ये कानून लागू होने वाला है। और मेरा ये मानना है भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत बड़े परिवर्तन का समय है। नरेंद्र मोदी तय करके आए हैं कि अपने जीवन काल में वो इतना कुछ करके जाएंगे कि उससे पीछे लौटना बहुत आसान नहीं होगा। हालांकि ये भी सच है कि अगर अभी राहुल गांधी जैसा व्यक्ति आ जाए
तो एक झटके में सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो बड़ी तेजी में सब कुछ बदलेंगे ना। लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं, अभी 29 तक तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं ही हैं, तो ऐसे ढेर सारे कानून बनेंगे। और मैं कह रहा हूँ ना, देश को बहुत सुधार की ज़रूरत है भाई, बहुत सुधार की ज़रूरत है। और जब देश के सुधार की हम बात करते हैं तो नेता सबसे पहले जुडिशरी, कार्यपालिका और पत्रकारों को भी सुधारने की ज़रूरत है भाई। बेईमान तो कोई खंबा होगा, चाहे घोषित चाहे अघोषित, चाहे औपचारिक चाहे अनौपचारिक। ठीक है, पत्रकारों के पास कोई ताकत नहीं होती, सबका होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।